नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो इस समय मनसे और शिवसेना का जहां कंबाइनेशन रहता है, यानी कि दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ रहे हैं। ये पिछले 15 दिन से चर्चा का विषय बना हुआ था और हर कोई चाहता था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आकर महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ अलग गेम करें। लेकिन लेकिन अब एक खबर और उल्टा इसकी आ रही है कि मनसे अब जो है महायुति में शामिल होने जा रही है स्थानीय निकाय चुनाव के लिए। यानी कि अभी आने वाला समय यही बचा हुआ है, स्थानीय निकाय चुनाव, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया हुआ है कि चुनाव को जल्दी जल्दी प्रक्रिया किया जाए। अब इसको लेकर जो है महाराष्ट्र राजनीति में गामागामी शुरू है। अब इसके बीच में खींचतान जो चल रही है उसमें ऐसी खबर आ रही है कि मनसे जो है महायुति में शामिल हो रही है। क्या है इसके पीछे राजनीति, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है राजनीतिक विशेषज्ञ सुभाष काले जी। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि मनसे की भूमिका लोकसभा में भी देखा गया है, विधानसभा में भी देखा गया है। अब स्थानीय निकाय चुनाव में अगर चर्चा हो रही है तो मनसे का महायुति को कितनी जरूरत है, या महायुति की मनसे को कितनी जरूरत है, या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आने के लिए महाराष्ट्र को कितनी जरूरत है, इन पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है एक बार आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, जो ये सब चर्चाएं तो खूब होती हैं लेकिन होता वही है जो सबको मंजूर होता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जब से राज ठाकरे जी शिवसेना छोड़कर अलग हो गए जी तब से दो भाई एक साथ आने वाले हैं। पोस्टरबाजी, बैनरबाजी ये चलते रहता है, और चुनाव आने आता है तो हर पहले चुनाव के पहले ये नाटक होता है जी। हर चुनाव के पहले बैनर लगते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, पोस्टर्स लगते हैं कि दोनों भाई एक साथ आने वाले हैं, दोनों भाई को एक साथ आना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन दोनों भाई एक साथ नहीं आते। मैंने पहले से ही कहा है कि उनकी जो राइवलरी है, उनकी जो आपस में जो अनबन है वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, वो पॉलिटिक्स से भी कुछ ज्यादा है। इसलिए वो दोनों का एक साथ आना असंभव। न राज उद्धव के अंडर काम कर सकता है और न उद्धव राज के अंडर काम कर सकते हैं। बात ही खत्म हो गई, फिर तो उधर ही खत्म हो जाता है। क्योंकि राज ठाकरे जब बाहर निकले तो उसका मेन रीजन जो था यही था कि दूसरे के अंडर में काम नहीं कर पाए। आज इतना काम कर रहा हूँ, शिवसेना का संगठन मैंने अच्छे से संभाला है, और मैं अब उद्धव जिसने कुछ किया नहीं उसके नीचे अंडर कैसे काम करूँ? ये इशू के ऊपर ही तो अलग हो गए। और अभी ये इशू तो वैसे के वैसे ही रहेगा। ना उद्धव ठाकरे जी राज ठाकरे के अंडर काम करेंगे और ना राज ठाकरे जी उद्धव के अंडर काम करेंगे, तो इनका मिलाप होना नामुमकिन है जी। ये तो दिमाग में अब हर एक को पक्का करना चाहिए। अभी रही बात राज ठाकरे की, हमेशा की उनकी जो लोकसभा में महाआघाड़ी को सपोर्ट, फिर विधानसभा में महायुति को सपोर्ट, और अभी महापालिका आ गई है। विधानसभा चुनाव में तो अकेले लड़े हो, किसी को सपोर्ट नहीं बराबर है। विधानसभा में अकेले लड़े, उन्होंने किसी का सपोर्ट लिया नहीं। उसके पहले की इलेक्शन में महायुति को सपोर्ट किया था, बीजेपी को सपोर्ट किया था लोकसभा के 2019 के इलेक्शन में। तो ये उनका जो ये रवैया है ना, ये लोगों को कुछ जचता नहीं है। ये कभी इधर कभी उधर, कभी एक बात करेंगे कभी दूसरा बात करेंगे। अभी जो पाकिस्तान के साथ जो छटपट हुई है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और उसको जाकर उसके घर में जाकर ठोक के आए मोदी जी और अपने आर्मी के लोग। तो ये कह रहे हैं कि उसकी क्या ज़रूरत थी, उनको आते रह के उनको मारना चाहिए, युद्ध की क्या ज़रूरत है। ये जो ऐसे उनके स्टेटमेंट्स आते रहते हैं उल्टे सुलटे, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है उनका। और दूसरी बात, उनकी एक इमेज है एंटी हिंदी भाषी जी, परप्रांतीय। हाँ, परप्रांतीय के खिलाफ उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमेज है। इसकी वजह से उनको हाथ लगाना बोले तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना है, और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ऐसा कर सकती है। किसी भी हालत में बीजेपी मनसे के साथ जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। मुंबई की महापालिका अगर हमको लानी है तो उसके लिए हर एक का, मुंबई इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, हर जात के, हर प्रांत के लोग वहाँ, हर धर्म के लोग रहते हैं, और उनका सबका वोट अगर हमको चाहिए तो जो परप्रांतीय के खिलाफ हमेशा स्टेटमेंट देते हैं या कार्रवाई करते रहते हैं, तो उनके साथ जाना
जमेगा ही नहीं, जमेगा नहीं। दूसरी बात रही शिवसेना, एकनाथ शिंदे और मनसे। तो अगर शिवसेना और मनसे साथ में आती है, इसका मतलब बीजेपी को छोड़ना पड़ेगा एकनाथ को। सीधी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। या तो बीजेपी या तो मनसे, उनको यही चॉइस है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बीजेपी पे साथ, बीजेपी शिवसेना और मनसे साथ में आएगी, ये नामुमकिन है। तो रही बात एकनाथ शिंदे को, तो चॉइस क्या है, या तो मनसे को साथ में लो और या तो बीजेपी के साथ जाओ। तो अब कौन ऐसा नेता जो एकनाथ शिंदे जैसा नेता है, जो इतनी राजनीति जानता है, वो बीजेपी को छोड़ को कोई जाएगा क्या, मनसे को लेगा क्या? तो मनसे को लेना अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है सर। बीजेपी अगर अपने साथ में मनसे को लेती है तो बीजेपी नुकसान है। अगर शिंदे साहब अपने साथ में लेते हैं तो शिंदे साहब का ठीक है, उनको शिवसेना स्टाइल में है। अगर शिंदे साहब मनसे के साथ जाते हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग बैठता है, नहीं अंडरस्टैंडिंग बैठता है, होगी ही नहीं, अगर अंडरस्टैंडिंग बैठता है, जो सीट उनको मिलती है उसमें से कोटे में से अगर कुछ मनसे को दे के आपस में अंडरस्टैंडिंग में अगर चुनाव लड़ते हैं, तब क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? वो ऐसी स्थिति हो सकती है। समझो कल मुंबई महापालिका में जो 50 सीट एकनाथ शिंदे जी को मिली, फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 10 सीट मनसे को उन्होंने दिया, 15 दे दिया। लेकिन मुझे ये लगता नहीं है, ये नामुमकिन चीज है। क्योंकि बात ऐसी है कि आज मुंबई में, अगर मुंबई महापालिका पिछले कई सालों से शिवसेना के हाथ में, अब शिवसेना को 2 टुकड़े हुए हैं, फिर भी आज पूरे महाराष्ट्र में अगर हम देखने को जाते हैं तो थोड़ी बहुत उद्धव ठाकरे सेना जो जिंदा है वो मुंबई के ऊपर ही डिपेंड है, और मुंबई के बल पे थोड़ी सी जिंदा है, और वो ये महापालिका के बाद खत्म हो जाएगी। इसलिए उद्धव ठाकरे के साथ जाना, राज ठाकरे, ये नामुमकिन है। एकनाथ शिंदे मनसे को साथ में लेंगे, ये भी नामुमकिन लग रहा है मुझे, और बीजेपी तो लेगी ही नहीं, ये तो सीधी बात है। अगर उनको लड़ना पड़ेगा तो अकेला ही लड़ना पड़ेगा, शायद अपनी ताकत उनको आजमानी, जैसे विधानसभा में उन्होंने अपनी ताकत आजमाने की कोशिश की, उनकी भले एक भी सीट नहीं आई वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने शुरुआत की, लोग कैंडिडेट्स खड़े किए, उसमें से नहीं आए तो नहीं आए। लेकिन पार्टी अगर आपको बढ़ानी है तो ये तो होता ही है। भारतीय जनता पार्टी जंक्शन के टाइम से लड़ती हुई आ रही है, आज सत्ता में है। अगर तुम बोले मेरे को वोट नहीं मिल रहा है, मैं हार रहा हूँ, तो मैं क्यों इलेक्शन लड़ूं, तो गए काम से। इसीलिए मुझे आज की मनसे की जो स्थिति है, तो वो न घर का न घाट का ऐसी स्थिति है। इसलिए उनको बाकी कुछ विचार करने की जरूरत ही नहीं। और मेरे दूसरी सबसे अहम बात है, ये सब कौन बोल रहा है? ये सिर्फ प्रेस वाले बोल रहे हैं जी। न राज ठाकरे बोल रहे, न उद्धव ठाकरे बोल रहे, न एकनाथ शिंदे बोल रहे, न भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं। ये बोल रहे, ये सब अफवाहें चल रही है, ये प्रेस वालों की अफवाहें जी। तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ दम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन सर, जिस तरह विधानसभा में मनसे को वोट तो मिले थे, नो डाउट, 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे वोट मिले थे, तो क्या लगता है कि मुंबई, ठाणे, नई मुंबई, नासिक ऐसे जगहों पर मनसे का एक समय में गढ़ रहा है, तो क्या लगता है कि अगर मनसे अकेले दम पर चुनाव लड़ती है महानगर पालिका का या नगर पालिका का, तो कुछ सीटें निकल सकती है उनकी? 2 बातें हैं जी। मनसे के पास एक तो इतने स्ट्रांग उम्मीदवार भी रहना जरूरी होता है जी। किसी भी वार्ड से चुन के आना, कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आना, भले आमदार की हो, लोकसभा की हो या महापालिका की हो, तो पार्टी तो देखी जाती है, लेकिन पार्टी के साथ साथ उम्मीदवार भी देखा जाता है। और आज की तारीख में हम अगर देखते हैं तो मनसे के पास एक वार्ड में, मुंबई का भी अगर उदाहरण लेते हैं तो मुंबई में सब जगह स्ट्रांगली अपोज करेगा, स्ट्रांगली लड़ेगा। देखो हार जीत तो बात की बात है, लेकिन स्ट्रांगली जोरदार टक्कर देने वाला उम्मीदवार मनसे के पास कितने हैं? नहीं है। और ये सबसे बड़ी अड़चन है उनके पास जो उम्मीदवारों की भी कमी है। इसलिए मनसे को सोचना पड़ेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितनी सीटें लड़नी है, कितने सीट पर कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर हो सकता है तो कोशिश करनी पड़ेगी। और अभी मनसे को साथ में महाआघाड़ी अगर होती है, समझो स्पेशली मैं मुंबई की बात करते हैं, महाआघाड़ी होती है, कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे साथ में आते हैं, तो वो मनसे को लेंगे? नहीं लेंगे। और वही बात महायुति की। तो आज की तारीख में
ये सब अफवाहें हैं, उसमें कोई दम नहीं। कौन नेता किसको मिलता है उसके ऊपर पत्रकार लोग, चैनल वाले जी स्टोरी चला देते हैं टीआरपी के लिए। TRP के। धन्यवाद काली साहब जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो मनसे का जो भूमिका है, जब से पार्टी उन्होंने बनाई है, एक तरफा भूमिका उन्होंने अदा किया है। जैसे कि परप्रांतियों को पिटाई करना, परप्रांतियों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, और मराठी वोट बैंक की खातिर उन्होंने जो है सब किया है। लेकिन अगर परप्रांतियों को नाराज करके मराठी वोट बैंक हासिल करते तो उसमें भी वो सक्सेस हो सकते थे, लेकिन उसमें भी वो सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि उनके मुद्दे जो है अलग अलग भटकाव की जगह चलते गए हैं। आज भी जो है उनके मुद्दे ऐसी स्थिति में पड़ी हुई है, न तो उनके पास मराठी वोट बैंक है, न परप्रांतीय वोट बैंक है। ऐसी स्थिति में करे तो क्या करे, लेकिन चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। और यही राजनीति है, महाराष्ट्र की राजनीति है। महाराष्ट्र की राजनीति में आपने देखा होगा कि 2019 के बाद क्या क्या हुए यहाँ पर, और आगे भी क्या क्या होंगे, वो किसी को पता नहीं चल सकता है। तो हमारा चर्चा तो यही था कि क्या मनसे महायुति में आ रही है, क्या मनसे का यानी उद्धव ठाकरे के साथ तालमेल खत्म हो चुका है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है फ्रेंड्स, इस पर हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।